जय माता दी। बीट स्पिरिचुअल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आप सबको मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि यहाँ पर जितनी भी रीडिंग्स होती है, अगर आप काफ़ी पॉजिटिव हैं, काफ़ी सकारात्मक हैं, तब तो ये आपसे काफ़ी रिजोनेट करेगी। लेकिन अगर आपके माइंड में खुद ही निगेटिविटी है तो ये रीडिंग आपसे रिजोनेट नहीं करेगी। तो जितना ये जनरल रीडिंग है, जितना आपसे रिजोनेट करे उतना ही आप लीजिए, बाकी आप दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। और अगर आपको फिर भी ऐसा लगता है तो आप पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिसके अनुसार जैसे जैसे प्रोसेस होगा, तुरंत तो नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो उसके अनुसार आपकी पर्सनल रीडिंग होगी। आज हम जानते हैं कि आपके बारे में, ठीक है, आज हम आपकी रीडिंग करेंगे, मतलब जितने लोगों से भी रिजोनेट करेगा, आपके साथ क्या है, किस तरीके से आपको चलना है, क्या गाइडेंस आपके लिए आते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपकी पास्ट की एनर्जी देख लेते हैं, पास्ट में क्या था, उसके अनुसार अगर आप चाहें आपसे रिजोनेट करता है तो आप आगे देखिएगा, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है, दूसरी रीडिंग देख सकते हैं। जनरल रीडिंग को जनरल रीडिंग के जैसे लीजिए, गाइडेंस आप ले सकते हैं। आपके पहले की एनर्जी स्थिति क्या है हम देखते हैं। जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, आपके पहले की स्थिति, अब देखिए मुझे स्थिति बिल्कुल ऐसी क्लियर नज़र आ रही है कि आपके लाइफ में स्टार्टिंग में सब कुछ बहुत अच्छा था, मतलब आप एक स्ट्रॉन्ग, और भी मुझे एक चीज़ नज़र आ रहा है कि आप एक स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। मैनिफेस्टेशन आपका पूरा भी होता है। आपने कभी भी जो भी आप सोच कर देखिएगा, पहले हो सकता है टीनेज में या बचपन में आपने जो कुछ भी सोचा हो, वो कहीं ना कहीं आपका आप समझ भी नहीं पाए, और जिसे कहते हैं ना आपकी इच्छा पूर्ति होना, वो सडन हो। तो ये द मैजिशियन का कार्ड एक बहुत ही अच्छे मैनिफेस्टेशन आप कर सकते हैं, और ये आपने किया अपने लाइफ में। अब इसकी जानकारी भले ही आपको नहीं हुई होगी, लेकिन लोगों को इसकी जानकारी थी, आपके आसपास के लोगों को, कि आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी है, आप एक डिवाइन सोल है, आप एक प्योर सोल है। आप में से बहुत लोग जो है एक लाइट वर्कर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आपके अंदर इतनी लाइट है, इतनी पॉजिटिविटी है, लेकिन यहाँ पर आपने, मुझे ऐसा लग रहा है कि जब कुछ आगे आप बढ़े तो आप अपने मनी में, अपने इमोशन में थोड़ा सा डिसबैलेंस आपने महसूस किया है। ऐसा नहीं है कि आपकी फैमिली हैप्पी नहीं थी, आप एक हैप्पी फैमिली में रह रहे थे यहाँ पर, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जो आपको हमेशा ही दुखी करने में उनको काफ़ी आनंद आता था आपको, ठीक है। ये 9 नंबर, तो ये कहीं ना कहीं एक कार्मिक स्थिति, इष्टा की स्थिति आपकी थी, ठीक है। और इसके बाद आपको ऐसा लगा कि अब आप इस स्थिति में बिल्कुल भी, जैसे कहते हैं ना कि सहन शक्ति की, तो आप यहाँ पर मूव ऑन करने के बारे में भी आपने सोचा, ठीक है। सब कुछ अच्छा था, आपके मतलब जो पेरेंट्स हैं आपका, जिनके साथ काफ़ी क्लोज कनेक्शन है, वो भी काफ़ी अच्छे मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है, काफ़ी अच्छा था आपका जो किस्मत है, जैसे कहेंगे ना कि आपके किस्मत से, आपके लक से लोगों को काफ़ी मतलब कहेंगे कि बेनिफिट होता है ना। आपके लक से लोगों को काफ़ी बेनिफिट होते हुए आया है, लेकिन आपको किसी ने कभी नहीं बताया, मतलब वो जो वैल्यू, वो जो सम्मान आपको देना चाहिए, जैसे हम कहते हैं ना कि अगर इनकी वजह से हमारे लाइफ में बहुत अच्छा हुआ, तो वो आपको उल्टा सुनने को मिला होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपके लिए ऐसा क्रिएट किया गया कि आपकी वजह से ही इन लोगों का जो विश फुलफिलमेंट है वो हो रहा था, लेकिन इन्होंने कभी भी आपको अप्रिशिएट नहीं किया। ये आपके आसपास के लोग हो सकते हैं, क्योंकि ये आपके कहीं ना कहीं कार्मिक आपको समझ रहे थे, और ये खुद ही आपके कार्मिक कनेक्शन में थे, ठीक है। ये हमेशा ही, और ऐसा भी लग रहा है कि आपके मैरिड लाइफ में जब आपकी मैरिज हो गई ना, तब भी इनको ऐसा लगा कि आपके मैरिड लाइफ में कुछ भी अच्छा ना रहे। इनका जो एक सोच है ना, काफ़ी निगेटिव थॉट है। मैंने ये पहले ही कहा कि अगर आपकी सोच काफ़ी पॉजिटिव है तो आपके साथ जो लोग रहते हैं उनके सोच पर मत जाइए, आप अपनी सोच को पॉजिटिव कीजिए। वही चीज़ें यहाँ पर आपने काफ़ी प्रेयर, काफ़ी पूजा पाठ आप करने वाले व्यक्ति हैं, काफ़ी स्पिरिचुअल व्यक्ति हैं। यही कारण है कि परमात्मा जी की असीम कृपा आप पर हुई। 4 ऑफ कप से यहाँ पर परमात्मा जी की कृपा जैसे जैसे होती गई, वैसे वैसे आपके लिए जो भी
जैसे हम कहेंगे ना कि जो लोग भी आपके लिए दुख की कामना करते थे, ठीक है, उनको खुद ही दुख प्राप्त होने लग गया, आपको पता भी नहीं चला, उनका कर्मा बैक होने लग गया। इस स्थिति में हो गया है आज के समय में। आज के समय में उनके अपने नहीं है, ये बाद में उनको समझ में आएगा। जैसे कहते हैं ना कि अपने ही आसपास रहते हैं लेकिन ये अपने जैसे नहीं है इनके, क्योंकि इन्होंने आपके साथ ऐसा किया है, कहीं ना कहीं कार्मिक स्थिति क्रिएट की है। तो ये जो कर्मा है बैक भी तो होगा, जो आप दोगे वही तो मिलेगा, है ना। आपके लिए है द चैरियट का कार्ड, तो आपको धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ रहा है। आप में से कुछ लोग या तो श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय पढ़ते हैं या सुनते हैं, और आपको बिल्कुल सुनना चाहिए। यहाँ पर मुझे ऐसी भी एनर्जी रिसीव हो रही, ये सारी स्टक स्थिति, ये सारी चीज़ें आपके लाइफ से समाप्त हो रहा है। जो भी कार्मिक स्थिति है, ठीक है, जो भी इन्होंने आपकी तरफ प्रोजेक्शन जिस भी प्रकार से आप मान लीजिए, ठीक है, चाहे पहले किया हो, आपके स्ट्रेंथ को तोड़ने की कोशिश की हो, आपके विश को फुलफिलमेंट ना हो, आपके लिए यहाँ पर निगेटिविटी प्रोजेक्शन किया हो, जो भी किया हो, आपके और आपके सोल कनेक्शन के बीच में किसी भी प्रकार से यहाँ पर प्रोजेक्शन मुझे नज़र आ रहा है। आपको ऐसी स्थिति में डेविलिश एनर्जी, कहीं ना कहीं निगेटिविटी प्रोजेक्शन भी आपकी तरफ किया हो, लेकिन अब ये सारी चीज़ें आपके तरफ प्रभावित नहीं होंगी, क्योंकि आपके अंदर एक स्ट्रेंथ है, आपके अंदर पावर है। ये पहले पावर आप समझ नहीं पा रहे थे अपना, जो आपका पावर है वो मेन है डिवाइन जी की ब्लेसिंग, सबसे बड़ा ये आपका पावर है। आप जितना ज़्यादा परमात्मा जी पर भरोसा कर रहे हैं, उतना ही ज़्यादा आप देखेंगे कि आप निखर रहे हैं, उतना ही ज़्यादा आपका जो पर्सनल लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है और आपका स्पिरिचुअल लाइफ है, ग्रो कर रहा है, ठीक है। और आप इमोशनली काफ़ी ज़्यादा बैलेंस हो गए हैं। और यही सारी चीज़ें देखकर पहले ही आपको दुखी कर रहे थे, अब ये खुद दुखी हो रहे हैं। रात में नींद खुल जाना इनका, ये सारी चीज़ें ये आपके तरफ कर रहे थे। बार बार आपका ना, मुझे मून साइकिल में बार बार आपकी तरफ प्रोजेक्शन हुआ है, और ये आपको पता भी नहीं था, तब से ये हो रहा है, ठीक है। लेकिन अब जब आप अवेयर हुए, जब आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक आपने किया, और जैसे ही आप ये कहते गए कि परमात्मा जी की कृपा से सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो वाकई में आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा होने लग गया। और जैसे ही आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा होने लग गया, जिन्होंने आपके तरफ प्रोजेक्शन किया था, उनके लाइफ में जो प्रोजेक्शन उन्होंने आपके तरफ किया है, वही प्रोजेक्शन उनके तरफ जा रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि सबके लिए अच्छा सोचिए, खुद के लिए खुद से शुरुआत कीजिए, सबके लिए अच्छा सोचिए और खुद के लिए भी अच्छा सोचिए। इसीलिए कहा जाता है कि जैसा सोचेंगे बिल्कुल वैसे ही मिलता है। तो भले ही देर से मिलता है, भले ही इनका कुछ प्रारब्ध अच्छा रहा होगा जिसकी वजह से इनको उस वक्त में काफ़ी अच्छा फील हुआ, लेकिन आज के समय में आप समझ पा रहे होंगे 9 ऑफ सोर्स के कार्ड को देखकर, 8 ऑफ कप्स के कार्ड को देखकर, टावर के कार्ड को देखकर, 2 ऑफ सोर्स, ये आपको कंफ्यूज करना चाहते थे, ये आपके विक्ट्री को रोकना चाहते थे, ये आपको आपके जो डेस्टिनी है उससे कहीं ना कहीं हटाना चाहते थे। आपके लाइफ में आपके सोल पर्सन है, आपके लाइफ में आपकी सोल फैमिली है, वो ये सोच रहे थे ये लोग कि आप उस चीज़ को देख ना पाए, क्योंकि आप तो काफ़ी इनोसेंस है, ठीक है। इनका ये मानना है कि आप काफ़ी इनोसेंस है, ठीक है। इनोसेंस होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप एक पॉजिटिव पर्सन भी है, ठीक है। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी निकल कर आई है, आपके लाइफ में विक्ट्री आ रहा है, आपको बधाई हो। आपके लाइफ में ऐसे ही आप चलते रहेंगे तो आपको हीलिंग प्राप्त होगा, ब्लॉसमिंग अबंडेंस आपके लाइफ में आ रहा है। केयरिंग कनेक्शन तो ऑलरेडी आप में से बहुत लोगों के लाइफ में है, जिनके लाइफ में नहीं है वो आ रहे हैं। डोर टू पर्सनल हीलिंग, बिल्कुल आपको हीलिंग प्राप्त हो रहा है। आप काफ़ी हैप्पी अपने लाइफ में रहेंगे। जितना इन्होंने आपको रुलाया है, जितना आपकी कार्मिक स्थिति, आपकी निगेटिविटी की वजह से आप रोए हैं, उससे कहीं ज़्यादा आप आगे, कहते हैं ना कि एक एज तक जो दुख है ना वो इंसान सहन कर लेता है, एक एज के बाद। तो आपके साथ क्या होने वाला है, आप किसी भी एज में हो, एक परिपक्वता के बाद, एक इतनी सारी चीज़ों को देखने के बाद, एक पूरा साइकिल कंप्लीट होने के बाद आपको काफ़ी सारे अबंडेंस मिलने वाले हैं, काफ़ी सारी विक्ट्री मिलने वाली है। और जिन्होंने जो कुछ भी आपके साथ किया है, ये भरोसा रखिए परमात्मा जी पर, क्योंकि देखिए जो दिया हुआ है वो वापस तो आता है, क्योंकि आपके तरफ नहीं आएगा, आप नहीं ले रहे हैं तो वापस कैसे जाएगा, वापस जाएगा ही, है ना। तो 2 ऑफ सोर्स से ये ऑलरेडी वापस चले गया है, ठीक है। आपके लिए कहा जा रहा है बी स्ट्रांग, आप काफ़ी स्ट्रांग है, जितना आप सोच भी नहीं सकते उससे भी कहीं ज़्यादा आप स्ट्रांग है। तो आपके लिए मार्गदर्शन, आप स्ट्रांग रहिए। प्यूरिफिकेशन, सारी जो भी टॉक्सिसिटी है पास्ट लाइफ की, जो भी ऐसी चीज़ें हैं आपके लाइफ से धीरे धीरे करके यहाँ पर रिमूव हो रहा है माता जी की कृपा से।
आप में से कई लोग माता जी के भक्त हो सकते हैं और मुझे ऐसा भी लग रहा है आप भोले बाबा माता पार्वती जी के भक्त हैं, शरण में हैं पूरी तरीके से। ठीक है, देखिए मैंने कहा भी था, और आपके लिए लाइट वर्कर का ही कार्ड है। आप में से कुछ लोग लाइट वर्कर हो सकते हैं। अब आप लाइट वर्कर किसी भी प्रकार से हो सकते हैं। रंज और आनंद, आपको एक ऐसी गुड न्यूज़ प्राप्त होने वाला है इस सितंबर अक्टूबर के मंथ में, जिसमें आप एक साथ बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करेंगे, बहुत हैप्पीनेस आपको महसूस होगा। शायद जितना आपने आपके अंदर एक दबा हुआ ना, जिसे कहते हैं ना कि आप दुख को दबा कर रखे हैं अपने पास, उसको रिलीज कर दीजिए, उसको छोड़ दीजिए। आप ये सोचिए कि ये सारी चीज़ों ने आपको कुछ सिखाया है, आप आगे बढ़े हैं, और यही कारण है कि आप एक प्रकाश बन चुके हैं। आपके अंदर जो एक पावर है, एक वाइट लाइट है, परमपिता परमात्मा जी की असीम कृपा है। यही कारण है कि अब ऐसे लोग, जिसे कहते हैं ना कि आंखें चौंधिया जाती है, इतना प्रकाश आपके अंदर है, तो अब ऐसे कोई भी निगेटिव थॉट वाले पर्सन आपके आसपास भी नहीं, मतलब कहते हैं ना कि डिस्टेंस बना के ही रखेंगे वो, तो आपके तरफ कोई भी प्रोजेक्शन का कोई भी असर नहीं करेगा। हाँ, एक मुझे यहाँ पर इंट्यूशन आ रहा है, इनमें से कोई ऐसे पर्सन है जो बार बार आपकी तरफ प्रोजेक्शन किए हैं या आपसे मार्गदर्शन लेने आ सकते हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा आपको क्या करना है, या आप गाइडेंस लीजिएगा। आप जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को मानते हैं आप उनको प्रणाम कीजिएगा, और तब आपको सही उत्तर वहाँ पर जो है आपको गाइडेंस प्राप्त होगा, उसके अनुसार आप चलिएगा। अगर आपको लगता है कि इनको गाइडेंस नहीं देना है, इनको मार्गदर्शन नहीं, बिल्कुल मत दीजिए। अगर आपको लगता है कि देना है तो आप दीजिए, क्योंकि कोई ना कोई ऐसे पर्सन है जो काफ़ी निगेटिव थॉट में है, जो आपके पास फिर से मार्गदर्शन के लिए आ सकते हैं, क्योंकि इनका चंद्रमा काफ़ी ज़्यादा अभी कमज़ोर है। तो इनके तरफ पूरी निगेटिविटी जो इन्होंने आपके तरफ प्रोजेक्ट किया है वो इनके तरफ जा रहा है, क्लियर नज़र आ रहा है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो, उतना ही लीजिएगा जितना आपसे रिजोनेट करे। ये हम बार बार कहते हैं जनरल रीडिंग में। टेक केयर।